Hello friends, welcome to this session of Bioprocess Engineering. So today we will continue our discussion of our analysis of GATE 2018 paper. So एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. So what this question speaks of, ये कह रहा है mammalian cells in active growth phase were seeded at a density of 1 into 10 to the power 5 cells per ml. After 72 hours, 1 into 10 to the power 6 cells per ml were obtained. The population doubling time of the cell in hours is, और ये आपको 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है. ओके, तो लेट्स सी इसके लिए क्या करना था. तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे आपको देखने को मिलता है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन से, और इट्स एन असेक्सुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन. वहां पे वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और द बैक्टीरिया दे मल्टीप्लाई यूजिंग असेक्सुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, इससे. और वी टॉक ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विच ऑकर्स इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स. वहां पे ग्रुप फॉर द ग्रोथ पर्पसेस, क्योंकि आप देखते हैं सोमैटिक सेल्स इफ दे वांट टू इंक्रीज इन नंबर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना है तो वहां पे आपको माइटोसिस देखने को मिलती है. ओनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यू विल सी मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन. सो इवन और इन द केस ऑफ बाइनरी फिशन, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या फिर हम बात कर लें कि माइटोसिस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इनकी बात कर लें तो यहां पे क्या देखने को मिलता है कि एक सेल से क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं. देन 2 सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल्स, एंड देन फ्रॉम 4 सेल्स यू विल सी 8 सेल. और व्हाट यू आर सीइंग इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मतलब होता है दैट यू हैव मीन्स दैट इज इंक्रीज बाय सम मल्टीफोल्ड और किसी पर्टिकुलर नंबर से. सो दैट नंबर इज 2-fold. यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज ए 2-fold इंक्रीज. यहाँ पे भी what you are seeing is a 2-fold increase in the number, right? तो क्या इसके लिए हम कुछ डेरिवेशन और लेट्स से क्या हम कुछ इसके लिए कुछ कॉमन पैटर्न देख सकते हैं. फॉर दैट लेट्स सी. तो यहाँ पे जो आपसे बोला है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, दैट इज नोन एज, इस पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज नथिंग बट इट इज द, it is the nothing else but it is also known as generation time. This is also known as generation time. ठीक है, which can be denoted by G or whatever suits you, जो भी आपको सूट करे. ओके, so अब क्या करना होगा. now this G generation time it is equal to यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, इतना टाइम हुआ है अपॉन इतने में कितने जनरेशंस हो चुके हैं और हाउ मेनी जनरेशंस हैव ऑकर्ड. सो इक्वल टू बाय नंबर ऑफ जनरेशंस व्हिच हैव पास्ड. यही बात हो गई कि, और जनरेशन से मतलब ये एक जनरेशन होगी, दिस इज द सेकेंड जनरेशन, दिस इज द थर्ड जनरेशन. कितनी बार आपका माइटोसिस हुआ या फिर बाइनरी फिशन हुआ है. बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द मैमेलियन सेल्स, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस की बात हो रही है. तो किसी कल्चर प्लेट में आपकी माइटोसिस सेल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू दे आर इन दैट पैटर्न, दे आर मल्टीप्लाइंग. ओके, तो ये बात हो गई. नाउ और इन अदर टर्म्स व्हाट आई कैन से दैट इज कि G इज इक्वल टू T एंड लेट्स से नंबर ऑफ जनरेशंस को हम N से दिखाते हैं. ओके, लेट्स से. नाउ T तो हमें यहाँ पे गिवन है 72 आवर्स. नाउ व्हाट अबाउट दिस N, ये N का क्या करें, ये N के लिए क्या करें, कैसे निकालें नंबर ऑफ जनरेशन, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा है. दोनों नंबर जो है 1 into 10 to the power 5 की बात कर लें और 1 into 10 to the power 6 की, ये दोनों तो 2 टाइम्स है ही नहीं, राइट. सो कैसे निकालें, और हाउ मेनी जनरेशंस हैव पास्ड बाय. ये निकालने के लिए व्हाट यू कैन से इज यू कैन यूज द फॉर्मूला. ये पहला फॉर्मूला है. Second formula for calculating N is N equal to N0 into 2 power N. कहने का मतलब N है यहाँ पे what is the current concentration or what is the current number of cells.
N0 है द सीडेड कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स और द सीडेड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि 1 × 10⁵ है। और यहाँ पे किस और व्हाट इज द नंबर बाय विच द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इट इज द 2 टाइम, इट इज हैपनिंग 2 टाइम्स रेज टू द पावर नंबर ऑफ जनरेशंस। तो यही कुछ आपको पीसीआर में भी देखने को मिलता है, राइट। पीसीआर में भी जो एम्पलीफिकेशन है आफ्टर 30 साइकिल्स आपको बोला जाए, तो अगर आप एक डीएनए के साथ स्टार्ट करेंगे तो N0 1 रखेंगे, 2 पावर 30, सिंपल सा। ओके, लेट अस नॉट गो देयर, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, चीजें सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग में क्या होता है, लॉग के समय तो जो मल्टीप्लाई होता है दैट कन्वर्ट्स टू एडिशन, तो दिस विल कन्वर्ट टू लॉग N0 प्लस n log 2। log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301 ऑन एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, नाउ लेट अस ऑन द अदर पेज, लेट्स कंटिन्यू। सो हमारे इक्वेशन में फिर से वही इक्वेशन लिख देता हूं जहां तक हम पहुंचे थे, विच इज log ऑफ n इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, सीडेड सेल्स, प्लस n log ऑफ 2, ठीक है, ये बात हुई थी। और ये n log 2 कैसे आया, क्योंकि जो भी पावर में होता है दैट बिकम्स द कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, और जो बेस होता है द बेस इज रिटन एज द log, ठीक है, ऐसा होता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो अब अगर हम इसे थोड़ा रीसफल कर लें, व्हाट यू विल सी इज द n log 2 it is equal to log of, तो n0 को उधर ले गए, log n minus log n0 which becomes n 1 by log 2 into, और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो व्हाट इट विल कन्वर्ट टू n by n0 फॉर्म, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। सो अब हमें पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज n की क्या वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 0.301। अब क्या कर सकते हैं, सिंस या तो आपको वहां पे कैलकुलेटर दिया होगा, इफ नॉट सी हाउ सिंपल इट इज, आप क्या करिए, ऊपर नीचे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट विल हैपन, ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, 10 by 3 विच इज गोइंग टू गिव यू समथिंग अबाउट, अगर बात करें विल बी समथिंग अबाउट 3.3, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, आगे का नंबर्स नहीं लिख रहे हैं। एंड यू विल गेट ओवर हियर log ऑफ n by n0, ऐसा कुछ। तो ये आपका बता रहा है क्या, नंबर ऑफ जनरेशंस, नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है। और आपने वो पीछे क्या देखा था, जनरेशन टाइम, या फिर जनरेशन टाइम का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होने में, या फिर एक माइटोसिस कंप्लीट या एक बाइनरी फिशन होने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो यू आर सीइंग दैट अब यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू, दैट फॉर्मूला कैन बी रिटन एज t by n, और आपको t तो पता ही है, जो भी गिवन होगा n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 3.3 log of n by n0, as simple as that. Now you are done with this, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है, you have to use this formula, सिंपल सा डेरिवेशन भी है। Now if you remember this formula, the life becomes more easy. Now let's see the question again, क्या बोल रहा है, तो in the active growth phase were seeded at a density of, so हमें n0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 × 10⁵ cells per ml, ठीक है। यूनिट का खास ख्याल रखिएगा, द गेट एग्जाम इज वेरी पिक्यूलियर अबाउट योर यूनिट्स, ठीक है, तो खास ख्याल रखिएगा when you are given the millimoles and nanomoles and so on. N is given to you as cells per ml, ओके, ये दिए हुए हैं। देन और टाइम क्या दिया हुआ, t कितना दिया हुआ है 72 आवर्स, और यहाँ पे किस में पूछ रहा है, इट इज आस्किंग यू इन डबलिंग टाइम इन आवर्स, राइट। तो काम आसान हो गया, मीन्स यू हैव टू डू नो कन्वर्जन्स, तो इट मीन्स दैट द जनरेशन टाइम g which is given by t
जो फॉर्मूला डिराइव किया था 3.3 log ऑफ n by n0। सिंपल से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 72 by 3.3 log ऑफ n कितना है आपका 1 इंटू 10 टू पावर 6 को सीधे मैंने 10 टू पावर 6 लिख दिया अपॉन 10 टू पावर 5। ठीक है, यही बात है, दोनों पर ml में है तो पर ml कैंसिल हो गए। ओके, सो नाउ व्हाट इट बिकम्स, इट विल बी, ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर -5 हो गया, 6 minus 5 is 10 power 1 which is nothing but log power 10 और log 10, और log 10 क्या होता है, it is 1। ठीक है, log 10 1 होता है, मतलब कि सिंपल इनफ क्या हो गया 72 by 3.3। इसको अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर कुछ आएगा समथिंग अबाउट, by doing with calculator you will get approximately something around 21 point something। okay, some values you will get in that will be hours। ठीक है, and that will be your answer। ठीक है, this is how simple it is। ठीक है, वहां पे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा था आंसर, सो आप कैलकुलेटर में जो भी आंसर है आप थर्ड फिगर को राउंड ऑफ कर सकते हैं इफ इट इज 5 और मोर देन 5, इफ नॉट स्टिल यू कैन कीप द सेम वैल्यू। तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम वाज टू बी डन। आपको क्या पता होना चाहिए था, जनरेशन टाइम का फॉर्मूला विच इज नथिंग बट सिंपल सा, जनरेशन टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन द नंबर ऑफ जनरेशंस विच हैव पास्ड। तो आपको पता चल जाता है पर जनरेशन कितना टाइम लगता है, एक माइटोसिस और 1 साइकिल ऑफ बाइनरी फिशन या माइटोसिस होने में कितना टाइम लगता है। So that's all for this session. Hope this session has been of some importance to you, and do subscribe to our YouTube channel for more such contents, and thank you so much for your patient listening. Okay.